हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे कल, टाइप नंबर फर्स्ट के। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 तक 15 तक कल कर चुके थे। अगर आप लोगों को पता हो, याद हो, तो ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, 14 तक कर चुके हैं। 15 से हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। यहां से अपने पास टोटल टाइम दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समान दूरी तय कर रहा है वो। डिस्टेंस अगर अपने पास इक्वल है, ध्यान से सुनना, अपने पास यहां पर अपने पास डिस्टेंस अगर इक्वल है, ये डिस्टेंस यहां से यहां पर भी d किलोमीटर है, ये डिस्टेंस आगे वाली यहां से यहां पर भी d किलोमीटर है और डिस्टेंस आगे वाली भी अपने पास d किलोमीटर है। ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां पर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चल रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहां पर समान दूरी तय करता है, तो याद रखना ये जो अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना आप लोग, समान दूरी तय करता है और पूरी यात्रा पर कुल 15.5 मिनट लेता है। तो टोटल अपने पास टाइम अगर दिया हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड, डिस्टेंस अपॉन अपने पास स्पीड और ऐड कर दोगे तो 15.5 मिनट्स अपने पास आ जाएगा। और मिनट को अगर आर में कन्वर्ट करना आपको, तो डिवाइड कर दोगे आप लोग 15.5 को, डिवाइड किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा। ये लीजिए, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एलसीएम कितना आ गया, तो आप कहोगे सर जो एलसीएम अपने पास आ गया है वो अपने पास आ गया 120। तो ये आ गया अपने पास 12D, ये अपने पास आ गया 4D और ये अपने पास आ गया 15D। बराबर अपने पास पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे एक जीरो, 5 से कट रहा है 31 बार और 5 से कट रहा है 120 बार। इधर वालों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 30, 12 और 4 16 और 15 31D अपॉन 120। तो बताइए डी का जो मान अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास यहाँ पर 1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन आंसर जल्दीबाजी में 1 मत दे देना। हमें तो कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी अब की बार डी है या 3D है, ये बात बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर ये जो टोटल दूरी अपने पास है ये तो अपने पास 3D अपने पास है, तो 3 गुना कर दोगे 1 से तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। हमारे पास टोटल डिस्टेंस पूछी है 3 किलोमीटर। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये वाली चीज यहां पर। दूसरी बात, आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। एक तरीका अपने पास पहला और बेसिक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका, मुझे बताइए क्या डिस्टेंस अपने पास सेम है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तीनों की डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड अपने पास यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर अगर है, तो टाइम का रेशियो अगर निकालना है तो इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। बताओ याद है क्या? वैसे दो से सभी कट रहे हैं तो आप लोग काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो मत काटो। एलसीएम से डिवाइड करोगे 120 से तो यहाँ तो नीचे आ जाएगा 12, 120 से डिवाइड करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 4 और 120 से डिवाइड करोगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 15। ये अपने पास टोटल टाइम दिया हुआ 15.5 मिनट। क्या उल्टा रेशियो तो अपने पास बनाना आता है क्या, मुझे बताइए। एलसीएम से डिवाइड करेंगे, इन तीनों का एलसीएम 120, तो अपने पास 10 से कट जाएगा 12 बार, 120 का भाग दोगे तो 4 बार, 120 का भाग दोगे तो 15 टाइम और इसके बाद अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए टोटल टाइम है 15.4, 15.5। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 31। तो पहली डिस्टेंस का अगर टाइम हम लोगों से पूछा जाए या हम लोग निकालना चाहें तो 12 से गुना कर दो, 31 से कट गया है ये अपने पास 5 बार और 5 गुना 12, क्या अपने पास यहाँ से 60 मिनट आ गया है या 6 मिनट अपने पास आ गया? पॉइंट लगा हुआ है, तो मुझे बताइए 6 मिनट अपने पास आ गया है। 6 मिनट वो चला
कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट चला, तो क्या डिस्टेंस निकाल लोगे क्या? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट, 6/60, जीरो से जीरो कट के क्या 1 किलोमीटर आना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आना है। और अपने पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस फिर कितनी होगी? तीनों डिस्टेंस बराबर बराबर हैं, तो क्यों तीनों का टाइम निकाल कर वेस्ट करते हो? टाइम निकालोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें? क्या इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर लेंगे? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी तो एक 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 3 से गुना कर दिया, आप चाहो तो इससे भी गुना कर सकते हो। एक बच्चा कहेगा सर इससे गुना क्यों नहीं किया? कर दो 4 से गुना, जो भी अपने पास टाइम आए, 2 मिनट आएगा, 2 मिनट 30 की स्पीड से, 30 गुना 2/60, आंसर वही आना है। कोई कहेगी सर मैं तो इससे गुना करूंगा 15 से, कर दो भाई, 7.5 मिनट आएगा, 8 की स्पीड से 7.5 मिनट में टाइम डिस्टेंस वही 1 किलोमीटर आनी है। जब आप लोग सोल्व करोगे, ये हुआ क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। मैं यहां पर आपको, ये मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये क्वेश्चंस बस आपको करवा दूं, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लो। मेरा काम है इन क्वेश्चंस को मैंने एक बेस तैयार करके अब पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस में आपको अच्छे से समझा दूं, और उसमें आपका सोचने का तरीका खुद का डेवलप हो जाए। जैसे अपने पास अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि सर डिस्टेंस जब सेम है तो आप एक काम करो, एवरेज स्पीड, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एवरेज स्पीड क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो उस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हो कि सर यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड आप निकाल लीजिए, 3 इंटू x इंटू y इंटू अपने पास z, x इंटू y इंटू z, x इंटू y इंटू z अपॉन एक्स वाई। सर फॉर्मूला ये होता है, आपने लिखवाया था 3 इंटू x इंटू y इंटू z। पहली क्लास याद करो, क्या मैंने नहीं पढ़ा दिया है कि बताओ एवरेज? अगली क्लास में एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग याद कीजिए कि ये बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ 240 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 80। तो ये यहाँ पर जो भी एवरेज स्पीड आए, फिर जो भी स्पीड आए उसको गुना कर देना। ये डिस्टेंस चलने में 15.5 मिनट चले हैं, जो अपने पास इंटू कर दो टाइम से, एवरेज स्पीड निकाल लो, इंटू कर दो अपने पास टाइम से, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये हुआ 3 गुना 300 गुना 8 है। नीचे बताइए, इसको ऐड करोगे तो अपने पास ये ऐड करोगे तो यहाँ से 320, और अपने पास क्या 620 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर। पॉइंट यहाँ से हटाओगे, ये लीजिए, 5 से 31 बार कट रहा है, और 5 से कट रहा है 120 बार, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, 4 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार, 31 से 31 कितने? 62, 2 बार, 2 से 2 कट गया, और आंसर कितना आ गया? 3 किलोमीटर। ये लीजिए, अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाना आपको सिखा दिया। बेसिक से कर लो, रेशियो से कर लो, और इस प्रकार से कर लो। क्या तीनों मेथड अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताना भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है क्वेश्चन। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्वेश्चंस आसान है। देखो सीपीओ में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको कर पाओगे क्या? बिल्कुल, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई, और यही तरीका होता है। मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग सोचिए घर पर। दो कारें 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्थान पर जाती हैं, और दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट का पिछली बार टोटल टाइम दिया हुआ था। अगर आप लोग समझ पा रहे हो, राज पढ़ाएंगे भाई वो भी, एपीजीपी एचपी। वैसे एपीजीपी एचपी का एसएससी में तो क्वेश्चन नहीं आता है भाई, बाकी सीडीएस वगैरह में आ जाता है एपीजीपी एचपी का अच्छा क्वेश्चन। उसमें तो नॉर्मल आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर यहां से यहां तक मुझे बताइए, एक कार तो जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैंने डिस्टेंस डी किलोमीटर मान ली है, आप जितना चाहो उतना मान सकते हो। अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाएगी, तो टाइम कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर टाइम लगेगा D/45 आवर। और यदि 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलती है, तो यहां से यहां तक टाइम जो लगेगा वो लगेगा अपने पास D/55 आवर्स। यहां से अपने पास देखिए D/45, D/55, ये अपने पास दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट का समय कम लेती है। हमेशा याद रखना, यहां पर
ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करना। ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इसमें याद रखिए समय कम लेती है, 40 मिनट कम लेती है। कम या ज्यादा हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। कम या ज्यादा अगर कभी भी आ जाए तो वो दो चीजों का डिफरेंस आपको गिवन होगा। तो मुझे बताइए d/45, ये चीजें तो आप लोग, ये पहली एक्सरसाइज इसीलिए लिखी हुई है बस कि आप लोग कम से कम ये चीजें तो आप लोग समझ पाओ। और 40 मिनट कम समय लेती है तो 40/60, कि आप लोग ये इक्वेशंस तो बना पाओ कम से कम। बाकी चीजें अपने पास करो या नहीं करो, कम से कम ये इक्वेशंस आप लोग समझ पाओ। सिर्फ और सिर्फ यही अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज के 31 क्वेश्चंस इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि ये इक्वेशंस आप बनानी सीख जाओ। मुझे बताओ, क्या आप लोग का टाइम कम कभी कभार तो कहेगा डिफरेंस दे देगा। पिछला क्वेश्चन टोटल टाइम दिया हुआ था, अब की बार क्वेश्चन में डिफरेंस अपने पास गिवन है, तो क्या आप लोग सोल्व करोगे क्या? मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं भाई, कुछ बच्चों ने आंसर बताया, कैलकुलेट करना है। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 165, ये लीजिए। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि अपने पास ये जो है, ध्यान से सुनिए, यहां पर स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस तो दोनों सेम ही चल रहे हैं, 45 और 55 किलोमीटर अगर पर आवर दिया हुआ है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए 9:11 अगर है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या 11:9 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो यहां पर कितना टाइम कम ले रहा है? तो आप कहोगे सर 2 मिनट। यहां पर कितने मिनट का अंतर है? 40 मिनट का। तो मुझे एक बात बताइए, दो की वैल्यू अगर 40 है तो एक का मान तो क्या 20 होगा क्या? और एक का मान 20 होगा तो 11 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 11 का मान सर 220 मिनट होगा। 220 मिनट में कौन सी स्पीड से? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 220 मिनट में। तो डिस्टेंस अपने पास यहां से मुझे बताइए कि अपने पास 45 की स्पीड से 220 मिनट, 220 मिनट का मतलब 220/60। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 11 बार और 3 से 15 बार। तो आंसर कितना आ गया? 165 किलोमीटर। एक बच्चा कहेगा सर आप इससे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, इससे क्यों नहीं कर रहे, 9 से गुना क्यों नहीं किया? अरे भाई करो तो, आप करना की शुरुआत तो करो। एक की वैल्यू 20 है तो 9 का मान कितना होगा? 180 मिनट होगा। और 180 मिनट का मतलब कितना? 60 से भाग दे दोगे तो क्या 3 घंटे हो गए क्या? 3 घंटे में कौन सी स्पीड से? 55 की स्पीड से। तो 55 × 3, यहां पर 165। तो भी आंसर वही आना है। तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग, दोनों तरफ से निकाल कर किसी भी एक तरीके से हम लोग कर लें। बताओ ठीक है क्या? तीसरा, अगर आप लोग टाइम का डिफरेंस, अभी तक मैंने ये फॉर्मूला बताया नहीं है, मैं तीसरी जब फाइल अपने पास होगी उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं दो चार एक बार तो पहले कल की क्लास में बता चुका हूं, एक आज मैं बता देता हूं। आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब भी टाइम का डिफरेंस अगर गिवन हो तो एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। ये बाद में डिटेल से हम लोग समझ लेंगे, लेकिन अभी चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो। डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू अपने पास डेल टी। यहां पर टाइम का डिफरेंस अगर ये है तो चालों का गुणनफल 45 × 55 है। 45 × 55 अपॉन चालों का अंतर कितना है? 10 का। डिफरेंस ऑफ स्पीड 10 है और टाइम का अंतर है 40/60 का। ये लीजिए, जीरो से अपने पास जीरो कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से 3 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है ये? तो आप कहोगे सर 5 बार कट रहा है। 5 × 3 15 से कट गया 3 बार, 55 × 3 165 किलोमीटर। ये तीन तरीके हैं। सर ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ाया ही नहीं अभी हमें, ये नहीं बताया है। ये तीसरी फाइल में मैं आपको इसका पूरा पहले बेसिक अच्छे से ढंग से मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? संजीत को रीजनिंग का, देखिए सर रीजनिंग का कोई टीचर, संजीत भाई रीजनिंग के टीचर कोई बच्चा ही बता पाएगा, मुझे तो कैसे ही पता होगा। मैं तो पहले पढ़ाता था 2010-11 में, तो अगर मैं पढ़ाता तो मैं तुरंत बोलता कि मुझसे पढ़ लो भाई। लेकिन आजकल मैंने 2011 के बाद छोड़ दिया है रीजनिंग पढ़ाना, सिर्फ मैं मैथ्स ही पढ़ाने लग गया। तो अब तो आपको कोई बच्चा ही सजेस्ट कर पाएगा। बताना भाई, कोई भी बच्चा पूछे तो आप लोग उसको सजेस्ट किया करो, क्योंकि मैं तो मेरी क्लास में अलाउ कर ही रहा हूँ, प्रत्येक बच्चा ही बताया करो, क्योंकि मेरे पास तो सारे बच्चे उसी चीज से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए।
परसेंटेज अमरदीप आप जाके पढ़ सकते हो, किसी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अपने में। यही तो सबसे अच्छी बात अपने इस ऐप में, आपको जो सारे के सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को यहाँ पर आपको दे दिए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, सारे चैप्टर। तो जो मन करे वो पढ़िए, मुझे मेरे अनुसार चलते रहने दो। आपका जो मन कर रहा है कि मैं ये पढ़ूंगा, आज इच्छा ये हुई है, आज अचानक इच्छा हो गई जैसे रात को 11-12 बजे या सुबह 3 बजे कि अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता हूँ, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ सकते हो। मैंने कंप्लीट आपको एक बैच दे रखा है ताकि हमारी क्लास बीच में डिस्टर्ब हो ही नहीं। एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार उसको पढ़ सकते हो आप। आर पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरी तय करता है। तो मुझे एक बात बताओ, वी अपने पास यहाँ पर स्पीड है, टाइम टी है, दूरी एक्स है। तो यहां से v का मान, टाइम अगर टी आर अपने पास है तो v जो अपने पास होगा वो क्या x अपॉन टी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। पहले दिन ये हुआ। अगले दिन वो 0.75 टी चल रहा है। अगले दिन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 0.75 टी चल रहा है ना। 0.575 समय में 2.5x की दूरी तय कर रहा है वो 0.75 टी में। तो मुझे बताइए यहां से स्पीड कितनी होगी। अब उसने स्पीड पूछे, देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं। आप ये एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा देख के घबरा जाते हो। 0.75 टी, आपको इतना ही करना है। यहाँ पर एक्स अपॉन टी की जगह आपको वी पुट कर देना है। एक्स अपॉन टी की जगह यहाँ पर आप लोग जो एक्स अपॉन टी है उसकी जगह आप लोगों को वी पुट कर देना है। एक बात तो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो और ऊपर अपने पास दो जीरो, तो क्या ऊपर दो एक जीरो बच जाएगा क्या? ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट के एक जीरो ही तो बचा। तो 25 से कितनी बार? 3 बार, और 25 से 10 बार। क्या बिल्कुल आसान फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या? बताइए। और क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया है, और ये आंसर आ गया है तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बिना पेन चलाए आप लोग आंसर दोगे क्या? बताना भाई। क्वेश्चन को क्या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? while covering a certain distance, the ratio of speed of two person in 18:12। 18:12 का मतलब 3:2 है। देन उसके द्वारा अपने पास यहाँ पर चाल का अनुपात ये है, तो दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात, टाइम का रेशियो, मुझे बताइए स्पीड के रेशियो से उल्टा हो जाता है क्या? इन क्वेश्चंस को तो अब आप लोग बिना पेन चलाए ही सोल्व कर लोगे। बताइए ठीक है क्या? आंसर देते चलिए, बढ़ते चलिए, देते चलिए, पढ़ते चलिए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो मुझे बताइए, अपनी कार से 12 घंटे में दूरी तय करता है समान एक निश्चित दूरी। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि अगर कर दे तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर रहा है। पहले अपने पास स्पीड जो भी है नहीं पता, x किलोमीटर पर आवर किसी दूरी को 12 घंटे में तय कर रहा है। फिर अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे इस डिस्टेंस को, तो मुझे बताइए यही दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लग रहा है? तो आप कहोगे सर 9 आवर्स। क्या आपने क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया है क्या? आंसर प्रत्येक बच्चे का एकदम ठीक है। 180 जो आंसर है बिल्कुल ठीक है भाई। तो x इंटू अपने पास 12, ये कितना हुआ? x+5 इंटू अपने पास 9 है। और डिस्टेंस तो क्या दोनों तरफ से बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होनी चाहिए। तो यहां से अपने पास 3 से कट जाएगा 4 बार, और 3 से कट रहा है 3 बार, तो ये अपने पास आ गया 4x बराबर 3x प्लस अपने पास 15। तो x का मान अगर 15 आ गया, स्पीड अगर आपके पास आ गई है, तो क्या डिस्टेंस तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? स्पीड है 15, टाइम है 12, 15 12 180, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये लो 180 किलोमीटर। बताओ ठीक है क्या? यहां से अपने पास दूसरा तरीका, मुझे एक बात बताओ, यहां पर टाइम का जो रेशियो है वो क्या 12:9 आ गया है क्या? तो टाइम का रेशियो कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 4/3। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3/4।
अब की बार स्पीड में डिफरेंस गिवन है, बढ़ा दे, घटा दे, अधिक, लेस, मोर, ऐसे नाम अगर आ जाए तो इसका मतलब स्पीड में डिफरेंस दिया हुआ है। यहां पर बताइए डिफरेंस है कितने का, तो आप बोलोगे सर यहां पर डिफरेंस अपने पास एक का है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 5। एक की वैल्यू अगर अपने पास 5 है तो मुझे बताइए तीन की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 15 किलोमीटर पर आवर होगी तीन की वैल्यू। तो 12 घंटे में 15 की स्पीड से तो डिस्टेंस निकालनी है, 15 12 180। कोई बच्चा सोचता है मैं इधर से करूं तो चार की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में, तो 9 को 20 से गुना करोगे तो भी डिस्टेंस अपने पास यही आती है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहली फाइल बिल्कुल आसान आपके पास लिखी हुई है। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप लोग समझने की कोशिश करो। बेसिक अपने पास क्वेश्चंस हैं, इससे आपका बेसिक क्लियर होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो यहां पर देखिए, कार फर्स्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन ए सर्टेन टाइम, कार सेकंड कवर हाफ द डिस्टेंस इन ट्वाइस टाइम। मुझे बताइए आधी डिस्टेंस को अगर अपने पास ये डी अगर चल रही है अपने पास किसी टी टाइम में, तो ये d/2 ही चल रही है, आधी डिस्टेंस चल रही है और टाइम भी आधा ले रही है। तो मुझे बताइए क्या अपने पास टोटल डिस्टेंस अगर अपने पास ये जो दूसरी दुगुने समय में दुगुना टाइम डबल ले रही है, आधा समय नहीं, आधा समय हो जाए तो बढ़िया काम हो जाता। यहां पर टाइम डबल ले रही है, सेकंड जो कार है एक निश्चित समय में जो डिस्टेंस अपने पास चल रही है, दूसरी इससे आधी दूरी को दुगुने समय में तय कर अपने पास कर रही है, तो दोनों की कार की गतियों का स्पीड अपने पास, स्पीड का रेशियो आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ इसकी स्पीड कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर d/t। इसकी स्पीड कितनी आएगी, d/2 में सर 2t से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये लीजिए। तो यहां से रेशियो निकालें तो d से d और t से t कट जाएगा, तो चार अगर इधर आ गया अपने पास तो रेशियो क्या 4:1 आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? या दूसरा आप लोग सीधा भी सोच सकते हो, रेशियो आप लोग कब बना पा, ये तो बेसिक हुआ। रेशियो आप लोग बना कब पाते हैं, जब सर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से उल्टा होगा। ऐसे मत कर देना सर टाइम का रेशियो 1:2 है तो अब की बार स्पीड का रेशियो 2:1 क्यों नहीं है, आंसर मेरा तो ये आ गया था। तो इस बात में अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो उल्टा रेशियो ओनली और ओनली तब होता है जब दोनों की डिस्टेंस अपने पास सेम हो। ये रिलेटिवली स्पीड का मतलब इसकी खुद की स्पीड बतानी है और इसकी खुद की स्पीड बतानी है, बस इसके लिए यूज हुआ है त्रिभुवन। ये छोटे छोटे नाम है ना, कभी कभार ऐसे ही वो लिख देता है, तो आप उस छोटे से चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड का रेशियो सिर्फ पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां से डिस्टेंस अगर हम लोग बराबर कर लें, अगर यहां पर टाइम लग रहा है अपने पास d किलोमीटर जाने में, अपने पास t टाइम चल रहा है, तो यहां पर d/2 में अगर टाइम 2t है, तो अगर यहां भी d किलोमीटर चलना होता, d/2 में आधी डिस्टेंस में अगर 2t टाइम चल रहा है लग रहा है, तो डबल डिस्टेंस में टाइम क्या 4t होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर अपने पास 4t होगा। तो यहां से टाइम का रेशियो अब 1:4 आ गया है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया है, 4:1। अब आप लोग रेशियो बना सकते हो। रेशियो कब बना सकते हो, रेशियो आप लोग कब बना सकते हो, तो आप लोग कहोगे सर रेशियो हम लोग बना सकते हैं जब अपने पास डिस्टेंस अपने पास सेम हो, तो रेशियो हम लोग बना पाएंगे। चलिए एसएससी सीपीओ 2024 का एक क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन जहां जहां आए हुए हैं वो पहली फाइल में मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। देखो क्या आप लोग कर पाओगे क्या।
एक व्यक्ति कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो यहाँ पर बताइए कि आपने पास बेसिक तो याद होना ही चाहिए। जाने में लगा टाइम d/12, वापस आने में लगा टाइम d/8, टोटल टाइम 3 घंटे 45 मिनट, 45/60, 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार। ये लीजिए, इसको सोल्व करके डी का मान निकाल लो। पहला तरीका, लेकिन उसको डबल करना, जाने और आने की टोटल डिस्टेंस पूछी है, तय की गई दूरी, दोनों दूरी हम लोगों से पूछी है, हाँ और ना बताइए। ये अपने पास बेसिक है, क्या इसको कैलकुलेट तो कर लोगे क्या? यहां पर क्या इस चीज को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? तो कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा पहला और बेसिक मेथड। दूसरा मेथड अपने पास ऐसे क्वेश्चंस का हो सकता है कि आप लोग क्या करोगे, 12 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड का जो रेशियो हुआ वो 12 और 8 अपने पास का मतलब यहाँ पर स्पीड का रेशियो हो गया 3:2। तो टाइम का रेशियो कितना हुआ, 2:3। अब की बार ये जो टाइम दिया हुआ है 3 घंटे 45 मिनट, 3 + 45/60, 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार, 15/4 घंटे। ये बताओ वैल्यू किसकी है? तो आप कहोगे सर 15/4 घंटे। अब के बाद टोटल टाइम अपने पास दिया हुआ है, 5 की वैल्यू अपने पास है। बताइए ठीक है क्या? तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से और गुना कर देंगे हम लोग 2 से। तो यहां से मुझे बताइए 5 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे सर 2 बार कट जाएगा, तो 3/2 आवर्स आ गया है। कौन सा? पहले वाला टाइम। कौन सी स्पीड से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 3/2 टाइम अगर आ गया है तो 2 से अपने पास 6 बार, तो ये जाने की स्पीड आ गई है 18 किलोमीटर। ऐसे आने की स्पीड यहां से निकालने की जरूरत नहीं है, जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा। या सोल करना चाहो तो कर लो। किसी बच्चे को लगता है कि सर ना ना थोड़ा सा कम आया था वो, तो सोल करना चाहो तो कर लो। यहाँ 2 की जगह 3 से गुना कर दो और फिर जो भी आया उसको 8 से गुना करोगे तो देखना 18 ही आएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई है? तो 36 किलोमीटर अपने पास आ गई है। ये लीजिए दूसरा तरीका, रेशियो वाला। बेसिक है, रेशियो है, और टोटल टाइम अगर कभी दिया हुआ है तो बताओ मेरे से पहले ही आपके दिमाग में आना शुरू हुआ है क्या? रिलेटिव स्पीड, एक ही ऑब्जर्वर है ना, दो ऑब्जर्वर होते तो अपने पास तीन होते, जैसे फर्स्ट और सेकंड की एक ही। रेशियो पूछा है, रिलेटिव स्पीड अपने पास पूछा है और रेशियो हम लोगों से पूछा है उन दोनों का, तो अलग अलग ही स्पीड भाई पूछी गई है। दोनों की नहीं पूछी, दोनों की रिलेटिवली, मतलब पहले की स्पीड और दूसरे की स्पीड का रेशियो पूछा है वहां पर। यहां पर तो मुझे बताइए 2 × x × y अपॉन, एक बच्चा लिख रहा है सर वो मेथड से नहीं हुआ, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। भाई कौशल, वो मेथड आप समझिए, उसके साथ ये भी आप लोग लगाया करो कि ये कब लगाना है, नहीं तो अचानक दिमाग कहेगा इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं लग रही, इसमें ज्योमेट्री क्यों नहीं लगा रहे सर। वो मेथड तब लगता है जब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम तब लगता है जब अपने पास यहां पर जो है इस क्वेश्चन में, तब लगेगा जब टाइम का डिफरेंस दिया हुआ हो। यहां तो टाइम का सम दिया हुआ है, तो आप एवरेज स्पीड जरूर निकाल सकते हो। 2 × 12 × 2 × x × y अपॉन x + y 20। क्या याद है क्या अपने पास? यहां से इस प्रकार से 2 × x × y अपॉन x + y एवरेज स्पीड निकाल लिया, और आने और जाने का टोटल टाइम 15/4 घंटे अपने पास है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 15/4 से। 4 से ये कट गया 2 बार, 2 × 2 4 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 से 5 बार, और 5 से कितनी बार? 3 बार। 12 × 3 कितना आ गया? 36 किलोमीटर। तो ये आने और जाने की डिस्टेंस आ गई है, आंसर आ गया। इसमें मेथड में एक चीज ध्यान रखना, अगर एक तरफ की दूरी पूछे तो लास्ट में आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, दोनों तरफ की पूछे तब तो कोई दिक्कत है नहीं, एक तरफ की अगर पूछे तो हम लोग ये करेंगे। बताइए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए। बताओ कर पाओगे क्या? 796 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में बस, कार की बात कर रहा है वो, दो चीजें, एक बस है एक कार है, तो 396/6, तो बस कार की स्पीड आ जाएगी 396 अपॉन 6 का मतलब 66 किलोमीटर पर आवर। अपन इसकी स्पीड अगर अपने पास आ गई है 66, वैल्यू है 11 की, तो अपने पास यहाँ पर
बस की स्पीड क्या होगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 11 से अपने पास 6 बार, और 7 गुना 6 अपने पास कितना आ गया? 42। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, बताओ ठीक है क्या? क्या आप लोग क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, बताइए? आविक 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इतना सा आपको करना है 8 × 5/18 मीटर पर सेकंड इंटू 24/60। कैलकुलेट आप लोगों को करना है, बताओ कर लोगे क्या? हाँ और ना, बताइए क्या चीजें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर पाओगे क्या? फटाफट देखते चलो, करते चलो, देखते चलो, करते चलो। विपिन किसी यात्रा का 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो अब की बार डिस्टेंस सेम नहीं है, इन्हीं चीजों के लिए मैं आपको बताता हूँ। 1/3 डिस्टेंस, 1/3 डिस्टेंस, तो टोटल मान लीजिए 1 है, तो डिस्टेंस बची कितनी? 2 बची। तो ये 2D मान लो, ये D मान लो। ये दूरी है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये शेष दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टोटल टाइम अब की बार 12 घंटे लग रहा है। तो अब रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, रेशियो में तब कन्वर्ट करते हो जब डिस्टेंस अपने पास सेम हो। तो यहां पर अपने पास ये जो दूरी है वो डी बाई टाइम लगेगा, D/30। इसमें टाइम कितना लगेगा? 2D अपॉन अपने पास 40, बराबर अपने पास 12 घंटे हैं। तो डी का मान निकालकर वो आंसर नहीं आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। 2 से कट रहा है, ये कितनी बार? 20 बार। तो एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 60 आ गया। तो ये 2D और ये अपने पास 3D, बराबर अपने पास अगर 12 है तो 5D अपॉन 60 इक्वल्स टू, अगर 12 है तो मुझे बताओ 5 से कितनी बार? 12 बार। तो D का मान कितना आ गया? 144। 144 को इंटू कर दोगे 3 से, तो क्या आंसर आपका यहाँ पर ये जो आंसर आएगा 432, क्या यही आंसर आ जाएगा क्या? आप लोग बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यही अपने पास आंसर आ जाएगा, बताओ ठीक है क्या? क्या इन क्वेश्चंस को बताओ आपने सोल्व कर लिया है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। नेक्स्ट देख लीजिए, आईसीआर टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम अपने पास अब संख्याएं तो वो चेंज करेगा ही करेगा। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट कर पाओगे। यहां से 4/7 भाग, तो मैं क्या करता हूं, टोटल में यहां पर या तो 4/7 D मान लो, या ऊपर नीचे वाले टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर मान लिया करो। तो पहले कितना कवर कर रहा है? 7 का 4/7 करोगे तो 4 आएगा। 7 का 4/7 अगर करते हो तो ये 4 आ जाता है। तो मैंने टोटल 7 मान ली है, और बचा कितना? तो अपने पास 3। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए शेष दूरी अपने पास यहां पर पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अपने पास कौन सी स्पीड से? ये डिस्टेंस D मान लो, और शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये लीजिए। 1 घंटे 30 मिनट में वो तय कर सकता है। तो बताओ यहां पर 4D अपॉन अपने पास 8 प्लस अपने पास 3D अपॉन अपने पास 6 बराबर 1.5 घंटे का मतलब 3/2। ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हुआ है भाई, है ना? क्या ये क्वेश्चन तो कल मैं आपको करवा चुका हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है क्या अपने पास? बिल्कुल, क्योंकि कल भी अपने पास ये डी आ रहा था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आए तो डी की वैल्यू 3/2 अगर है तो 7D का मान निकालने के लिए 7 से गुना कर दो, तो 10.5। उम्मीद है आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 कीजिए आप लोग, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो।
ए सेल्समैन हैज टू कवर डिस्टेंस 3/4 स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 3/4, ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में इंग्लिश में मिस्टेक है भाई। 3/4 घंटे में ए सेल्समैन हैज कवर ए डिस्टेंस इन 3/4 hours एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर ये जो है ये टाइम है, ध्यान रखना। 3/4 hour एट ए स्पीड ऑफ, अपने पास यहाँ पर एट है, आगे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एक तो आर जोड़ो, 3/4 hours एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर 1/2 इन 2/3 hours, यहाँ पर भी एच गायब हो गया। यदि अपने पास यहाँ से इन अपने पास ही कवर इन हाफ टाइम, इफ ही कवर हाफ टाइम, ही कवर हाफ इन 2/3 ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आगे इसने लिख दिया है इफ ही कवर हाफ डिस्टेंस, या तो ऐसे यहाँ पर डिस्टेंस और लगा लो, थोड़ा सा और अच्छे से लैंग्वेज सही हो जाए। इन 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, देन इन द रिमेनिंग टाइम व्हाट शुड बी ही इज स्पीड टू कवर द डिस्टेंस। तो यहां पर मुझे बताइए, अपने पास 3/4 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अगर 3/4 घंटे में उसको 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए कितनी होगी। तो अपने पास आप कहोगे उसकी डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर दी हुई है ही सर, ये रही। और टाइम कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 6 किलोमीटर, ध्यान से सुनना, जो गिवन है वो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। और टाइम कितना गिवन है, तो आप कहोगे सर 3/4 hour गिवन है। तो क्या कर रहा है वो कह रहा है कि उसने अपने पास कुल समय के 2/3 में आधी दूरी, आधी दूरी तो जो वो तय कर रहा है, आधी दूरी का मतलब 3 किलोमीटर, तो दूरी बच गई भी कितनी, 3 किलोमीटर। इस आधी दूरी को तय करने में उसको जो टाइम लगा है वो 2/3 टाइम लगा है, इसका 2/3, 3/4 hour का, अपने पास 3/4 hours का, ये अपने पास यहाँ पर कितना है, 3/4 ही है ना अपने पास, 3/4 hour का। मुझे एक बात बताइए, 2/3 टाइम अपने पास लग गया, अगर 3/4 का 2/3 टाइम यहाँ पर लग गया है, तो आगे टाइम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 1/3 टाइम बचा है। तो 1/4 hour बचा, लग गया। वो टाइम जो अपने पास होगा वो अपने पास होगा 1/2। 3 से 3 आप लोग काट दोगे, 2 से 2, तो 1/2 hour तो अपने पास लग गया। और बचा टाइम कितना, तो आप कहोगे सर 1/4, यहाँ पर आधा घंटा लग गया है और टाइम बचा कितना, 1/4 अपने पास बच गया है। तो डिस्टेंस है, टाइम है, बताओ स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे 3/1/4, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। ये अपने पास आंसर होगा, बताओ ठीक है क्या। ये भी ठीक करना। ए सेल्समैन है कवर ए डिस्टेंस ऑफ 3/6 किलोमीटर इन 3/4 hours। ये इंग्लिश में थोड़े से लिखते टाइम ही उससे मिस्टेक हुई है भाई, ये यहाँ पर इसको ठीक करना है ना। ए सेल्समैन हैज टू कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3/4 hours, ऐसे करो और इस लाइन को यहां से हटाई दो। इंग्लिश में थोड़ा सा ठीक कीजिए भाई, लैंग्वेज मिसमैच हो रही है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, एक बार वापस समझिए, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ए सेल्समैन हैज टू कवर 6 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3/4 hours। डिस्टेंस अपने पास 6 किलोमीटर, टाइम है 3/4 hours। उसने जो आधी डिस्टेंस कवर कर ली, आधी मतलब 3 किलोमीटर कवर कर ली, तो बची भी कितनी, तो आप कहोगे सर 3 किलोमीटर। रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, 3 किलोमीटर। पहली बात बताओ, एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास ये जो टाइम डिस्टेंस अपने पास आई, डिस्टेंस जो अपने पास आई है 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसने आधी डिस्टेंस 3 किलोमीटर और बची कितनी, 3 किलोमीटर। क्या ये बात तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। मैं वापस आपको चीजें बता रहा हूं, जो बच्चे ने वापस पूछा है वो देखना कि आपको ये बात तो समझ में आई है क्या। उसने कहा कि आधी डिस्टेंस 2/3 टाइम में,
तो यहां पर अगर 2/3 टाइम बच लग गया है तो मुझे बताइए टाइम आगे बचा कितना। तो 2/3 टाइम अगर लग ही गया है तो टाइम बचा कितना, तो आप कहोगे सर 1/3 टाइम बचा, यानी कि रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए टाइम 1/4 घंटे बचा है। 2/3 टाइम अगर कहीं लग जाए तो टाइम बचा कितना, 1/3। अब रिमेनिंग डिस्टेंस को रिमेनिंग टाइम में अगर कवर करना है तो उसको रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन अपने पास टाइम, 4 पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो क्या आंसर 12 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या। 2/3 टाइम लग गया तो जो भी टाइम अपने पास था उसका 1/3 टाइम अपने पास बच गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करो, मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ा रहेगा तभी आपको ठीक से चीजें समझ में आएंगी। जहांगीर को 1 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। पहले 25 मिनट के दौरान वो 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शेष समय में अपने स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए प्रति सेकंड कितने मीटर की दूरी तय करनी होगी। ठीक है, उसको 1 घंटा 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी थी। देखिए डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, कितने आवर में, टाइम है उसके पास 1 आवर का मतलब 60 मिनट। ठीक है, अब ये तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम उसने बता दिया कि इतने टाइम में उसको जाना है, लेकिन पहले 25 मिनट के दौरान वो इस स्पीड से चल रहा है। पहले अपने पास यहाँ पर इस पहले 25 मिनट के दौरान 15.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। कितने टाइम तक, 25 मिनट तक। तो बताओ क्या डिस्टेंस आप लोग यहां से फाइंड आउट कर पाओगे क्या कि वो चला कितना। तो पहले तो 15.2 मीटर पर सेकंड को इनटू कर देंगे 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। ये यहाँ पर 18/5 से इंटू कर दिया और यहाँ पर इंटू कर दोगे 25 मिनट, यानी कि 25 बट्टे अपने पास 60 से, ये लीजिए। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर एक जीरो अपने पास लग ही जाएगा। 60 से कितनी, 6 से कितनी बार कट रहा है, 100 बार। और 6 से कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 25 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 4 बार कट गया। और 4 से मुझे बताइए क्या ये वैल्यू अपने पास 2 से कट रही है क्या, 2 से 2 बार। और 2 से कितनी बार कट गया, 76 टाइम। सर 4 से भी तो कट रहा था, लेकिन 4 से इसलिए नहीं काटा क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 6 × 3 18, 21 और 1 22, क्या 22.8 किलोमीटर वो चल लिया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, नीचे 10 है तो पॉइंट लग गया। तो 22.8 किलोमीटर वो चल लिया कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी, शेष दूरी कितनी बची। 90 में से, 90 में से 22.8 अगर चल लिया है तो 23 घटाओगे तो 67, क्या 67.2 किलोमीटर और बची क्या। 60 मिनट में से 25 मिनट भी वो जा चुके हैं, तो मुझे बताइए यहां से टाइम बचा कितना। तो आप कहोगे सर टाइम जो बचा वो 35 मिनट बचा। और यहां से क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या। अपने पास इसने कहा है कि मीटर पर सेकंड में आप लोग बताइए, तो ये मीटर में बदल लो। स्पीड को या तो पहले ऐसे कर सकते हो, कोई भी बच्चा अगर चाहे तो, 35/60, 35/60, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से इंटू कर दो। या अगर आप लोग चाहो तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लो, 67.2 को गुना कर दो 1000 से। और नीचे इसको भी सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो गुना किससे कर दोगे, 60 से। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 से मुझे बताइए क्या ये अपने पास 112 टाइम कट रहा है क्या। 7 से, 5 से कट रहा है 7 बार, और 5 से कट रहा है 2 बार। 7 से मुझे बताइए क्या 16 बार कट जाएगा क्या। तो 16 × 2 32, 32 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने ऊपर वाला भी मीटर में, नीचे वाला सेकंड में बदल लिया। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, बताइए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। आसान सा क्वेश्चन है ये तो, पढ़ो पहले फिर मैं बताता हूं।
अपने पास यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 37.5 मिनट, तो 37.5 को डिवाइड कर दोगे 60 से। यहाँ पर अपने पास 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 14 मिनट, 40/60 से। अब बैठकर बताओ, क्या कैलकुलेट तो कर लोगे क्या आप लोग? इस फाइल को अब भाई खत्म करते हैं ताकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ें कैलकुलेशन। मुझे उम्मीद है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा है। एकदम अप्रोक्स टाइम आपको बताना है, चलिए कीजिए। ट्रिपल आर भाई मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कैलकुलेशन के लिए, आपको मिल गए होंगे, उनको देखिए। देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता है। एक दिन अपने घर से 7 बजे निकला, लेकिन दूरी का पांचवा हिस्सा अपनी स्पीड का 5/6 से और रिमेनिंग जो है 6/5 से तय किया। तो बताओ उस दिन ऑफिस कितने बजे वो पहुंचा था? ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने ये मान लिया है कि उसकी जो स्पीड है, ध्यान से सुनिए, उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर वो डेली ऑफिस 1.5 आवर्स में पहुंचता है। तो मुझे बताइए डिस्टेंस जो होगी वो क्या टोटल डिस्टेंस 1.5x किलोमीटर होगी क्या उसकी घर से और अपने पास कहाँ तक की दूरी? तो आप कहोगे सर घर से ऑफिस तक की दूरी 1.5x होगी। बताओ ठीक है क्या? नहीं बना? मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन थोड़ा सा बस कंफ्यूज कर रहा है आसान बिल्कुल, लेकिन ये पढ़ते टाइम ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है बच्चे को। 7 बजे निकला, 8:30 बजे का मतलब होता है 1.5 घंटे, 1.5 आवर, एक्स की स्पीड से टोटल डिस्टेंस 1.5x। क्या ये चीजें कहां से आ गई? ये तो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए यहां पर ये मैंने कहां से मान लिया? ये तो तीनों क्या बात समझ पाए हो क्या? अभी नहीं हुआ, मैं बताता हूं भाई। तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताइए, उसने कहा कि दूरी का पांचवा हिस्सा, जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। दूरी का 1/5, डिस्टेंस का 1/5, तो इसका 1/5 जो होगा 1/5 करोगे तो क्या 0.3 अपने पास यहां से x ही आएगा क्या? 0.3x अपने पास बचा कितना? तो आप कहोगे सर 1.2x। ये जो 1/5 डिस्टेंस है, डिस्टेंस का 1/5, ये रहा डिस्टेंस, इसका 1/5 अगर करते हो तो 0.3x जो है वो इसके 5/6 स्पीड से, 5/6x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है वो अपने पास 6/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो अपने पास यहां पर ध्यान से अच्छे से समझना सभी लोग, 0.3x जो अपने पास है उसको 5/6x से, और यहां से अपने पास 1.2x से 6/5x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लो हम लोग इसको यहां से ये कैसे लिख दिया? क्या सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? सुमित ने कहा कि सर हो गया फोर्थ ट्राई में। ये बहुत बड़ी आदत है सुमित भाई। ऐसा अब अगर आप लोग, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, एक बार देखा हो ये तो हो ही नहीं रहा, कैसे करूं, छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे उसके लगे रहते हैं। तो 100% क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं पढ़ा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाते हुए चल रहा हूं। तो 100% आपसे क्वेश्चन खुद से होना शुरू होगा। लगे रहोगे लगे रहोगे, और उससे इस आदत से फायदा ये मिलता है कि नए क्वेश्चंस बाद में आपसे खुद से होने शुरू हो जाते हैं। अपनी क्लास में ऐसी प्रॉब्लम्स कम आती हैं, नहीं तो नॉर्मली बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आती हैं कि सर आपकी जैसे फाइल में कर लेता हूँ, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, नया क्वेश्चन देखते ही मुझसे सोल्व नहीं हो पाते। तो मैं तो क्योंकि बेसिक से पढ़ाता हूँ तो ये प्रॉब्लम अपनी क्लास में तो कम आती है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि सर फाइल हो जाती है, नए क्वेश्चंस नहीं हो पाते। नए क्वेश्चंस तब हो पाते हैं जब इन क्वेश्चंस को मुझसे पहले करने की कोशिश करोगे और मेरे करवाने के बाद 4-5 बार करोगे, तब जाके नए क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। कुछ भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस 9, 50, 60 जो मर्जी है वो मान लो। तो यहां पर अपने पास ये होगा, बताइए ठीक है क्या? अब ये टाइम कितना लगेगा? ये जो टाइम अपने पास लगेगा, क्या अपने पास यहाँ पर टाइम 0.3 को टाइम अगर निकालना है तो 0.3 को 5/6x से डिवाइड कर दोगे क्या? और यहां पर टाइम 1.2x को
क्या आप लोग यहाँ पर 6x/5 से डिवाइड कर दोगे क्या? तो ये तो अपने पास यहां से मुझे बताओ 6 गुना 5, x से x तो देखिए कट गया है, 6 गुना 3 अपने पास 18 है, तो क्या 1.8/5 हो गया है क्या? x से x कट गया, 12 गुना 5 60, 6 से अपने पास ये कट गया। बताओ ये अपने पास समझ में आया क्या कि 1 आवर तो कंप्लीट है, और ये इसको मैं मिनट में बदलूंगा, 1 प्लस अपने पास 18/50, तो अपने पास 1 घंटा तो कंप्लीट है, और आगे वाले को 18/50 को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टोटल टाइम ये आवर्स में था, तो 1 घंटा तो ऐसे कैसे रख लिया, मिनट में अगर कन्वर्ट करूंगा तो ये लो 18 गुना 6 108, तो 1 घंटे अपने पास ठीक है, 108 का मतलब 216, क्या 21.6 मिनट लग जाएंगे क्या? तो आप कहोगे सर 1 घंटे अपने पास 21.6 मिनट का मतलब 7 बजे ऑफिस निकला था उस दिन, तो लगभग सुबह 8 बज के 21 मिनट पर पहुंच जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर ये रहा, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। टोटल डिस्टेंस मुझे बताइए, 5/12 भाग रेलगाड़ी से यात्रा डी अगर है, या तो डी मान सकते हो देखिए, तो 5/12 डी तो अपने पास ट्रेन से, फिर D/3 भाग बस से, तो रिमेनिंग बचा कितना, D/12 अपने पास 5/12 डी, प्लस अपने पास यहाँ पर 1/3 डी, तो एलसीएम अपने पास 12 आ गया है, तो ये तो 5 डी हुआ, और ये अपने पास यहाँ से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4 डी अपने पास हो गया। तो क्या सोल्व करने पर 9/12 का मतलब लिख देता हूं, मैं इतना ही बेसिक ही लिख रहा हूं, तो 9/12 का मतलब क्या 3/4 डी हो गया है क्या? 3/4 डी चल लिया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी, तो आप कहोगे सर 1/4 डी अपने पास बची। तो रिमेनिंग डिस्टेंस D/4 का मान इसने दिया हुआ, रिमेनिंग डिस्टेंस 36 है, तो डी का मान क्या 144 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 144 होगा। ये लीजिए पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट हो सकता है, आप लोग टोटल डिस्टेंस 12 मान लो, इससे आप लोग ये फ्रैक्शन वाले इनसे बच जाओगे। टोटल डिस्टेंस ही आपने 12 मान ली, तो पहले ट्रेन से वो कितना चला, तो आप कहोगे सर 5, फिर यात्रा का 1/3 भाग बस से कितना चला 4, तो बताओ रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी 3, तो 3 का मान इसने दिया हुआ 36, और हमें 12 का मान निकालना है, तो 1 की वैल्यू 12, 12 का मान 144, या सीधा तरीका जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखो नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये अपने पास आ जाएगा। चाहे अपने पास यहाँ पर डी डिस्टेंस मान लो या टोटल 12 मान लो, क्या आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है? बताइए एकदम ठीक है क्या? शिवम 29 नंबर में कर तो दूंगा, बिना एक्स माने एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ये लो जो भी आप लोग स्पीड मानना चाहो उसकी स्पीड मान लो, आंसर आ जाएगा, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना क्वेश्चंस या एग्जाम देने का तरीका क्या होना चाहिए। एग्जाम देने का बेस्ट तरीका ये रहता है, जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम देने बैठोगे उसके 60-70% क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे के वैसे मिलेंगे, बस संख्याएं चेंज। जैसे आपने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम इनटू अपने पास टाइम का अंतर, ये लो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अपने पास 20-30% क्वेश्चन जो है ना वो नए भी बनते हैं, तो जैसे ही नया क्वेश्चन बने तुरंत बेसिक में पहुंच जाओ बिना कोई दिमाग लगाए, और अगर आए हुए क्वेश्चन जैसे PYQ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तुरंत फॉर्मूले से आप लोग सोल्व कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर इसकी आदत आप डालिए, एक्स से आप लोग डरिए मत, क्योंकि डरना शुरू कर दोगे तो ये मार्केट आपका फायदा उठाता है। मैंने ऑफलाइन जैसे एक दिन पहले भी बताया था, मैं बहुत पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन पढ़ाते टाइम एक दिन मेरे सामने एक पर्चा लेकर आया, एक बच्चा बाहर बांट रहा था, एक बच्चा अंदर ले आया, मैंने देखा कि पूरा मैथ्स विदाउट एक्स, 2014-15 की बात होगी ये, पूरा मैथ्स विदाउट एक्स। मैं तो देख के घबरा गया क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर, और यार पूरा जो मैथ्स है वो विदाउट एक्स सोल्व हो रहा है। फिर जब नोट्स देखे गए तो पता चला कि तरीका पता है क्या है, पूरा मैथ्स विदाउट एक्स, पूरा तरीका ये होता है कि वो उस वाले बच्चे को सिलेबस थोड़े ना पता है, वो सारे क्वेश्चन उस नोट से ही हटा दो जो अपने पास बेसिक से हो रहे हैं, जिसमें एक्स मानना पड़ रहा है वो अपने पास नोट से ही हटा दो।
ये लो, पूरा मैथ्स विदाउट एक्स एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि एक्स की जगह आप लोग एक काम करो, ए मानना शुरू कर दो। ये है सेकंड मेथड, पूरा मैथ्स विदाउट एक्स के। तो आप इन चीजों को सीखने की कोशिश जरूर कीजिए यहां पर, नहीं तो ध्यान रखना कि आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं जैसे इस क्वेश्चन को कर दूंगा कि जैसे अपने पास यहां पर स्पीड एक मान लो भाई, स्पीड एक है तो 1.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस 0.3, क्योंकि मुझे पता है एक्स से एक्स कट रहा है, मुझे पता है कि एक्स से एक्स अपने पास कट रहा है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, अपने पास एक्स से एक्स कट रहा है 0.3। तो मुझे एक बात बताओ, 0.5/6, और ये बचा कितना 1.2, ये लो 6/5, ये लो विदाउट एक्स क्वेश्चन हो गया। तो मैं तो आपको तीन तीन तरीके बताता हूं किसी भी क्वेश्चन के, जो है पहला बेसिक, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। कुछ बच्चों को यूट्यूब वगैरह देखकर आदत हो गई है कि उनको सिर्फ ऐसे कि यहां पर देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप से हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डी यहां मानने की जरूरत नहीं है। डी नहीं मानोगे, डी मानोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा अपने पास। इस प्रकार से डी बाई ऐसे नहीं मानना है, फिर ऐसे उछलकर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे काटते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा, ऐसे नहीं करना है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कैसे होता है वो देखिए, वो सिलेक्शन कैसे होता है उसमें 1 मिनट खराब कर दिया। फिर अपने पास यहाँ पर 12 मान लो तो 5 ये हो गया, और 4 अपने पास ये रहा 1/4, तो बचा कितना 3। वैल्यू 3 की गुना 12 ऐसे करना आपको, तब होगा। तो उन बच्चों को लगता है हाँ हाँ यार ये तो शानदार सर ने ट्रिक्स समझाई है, मेरे दिमाग में ट्रिक्स डाल दी, ये देखो फेंक के डाल दिया, ये मान लो कि थप्पड़ मार के ट्रिक्स डाल दी है। तो उन बच्चों को अब आदत हो गई ऐसी कि उनको जब तक नहीं बताया जाए, जैसे अपने पास आदित्य है, जब तक उनको नहीं बताया जाए कि ये ट्रिक्स है तो वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि ये ट्रिक्स है क्या। जबकि मैं बोलता हूं कि ट्रिक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। बेसिक अप्रोच मैं पहले क्लियर करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा जो है इस पर तो खुद ही ध्यान देगा, दूसरे मेथड पर तो। और उसका सिलेक्शन तब होगा जब बेसिक क्लियर रहेगा, क्योंकि बेसिक से पता लगेगा तरीका लगेगा या नहीं लगेगा। क्या बताओ, लास्ट क्वेश्चन चलिए करिए, फिर हम लोग फाइल नंबर 2 करते हैं। तो बस सोचने का तरीका है, अप्रोच होती है। दूसरा तरीका अपने पास ये लगा दो, ये लो आंसर आ जाएगा। अप्रोच है क्वेश्चन, बेसिक से ही बनी है, वो धीरे धीरे खुद ही समझना शुरू कर दोगे। तो मैं तो एक तरीका है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार। तीन तीन मेथड से क्वेश्चंस आपको कोई अगर होता है तो तीन तीन मेथड से आपको करवा के आता हूं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, जैसे ये जिसमें टाइम अपने पास टोटल टाइम दिया हुआ मिलता है, उसको ऊपर शॉर्टकट लिखना शुरू कर देंगे कि ये शॉर्टकट लीजिए, ये लॉन्ग कट लीजिए। 30 घंटे में एक दूरी तय करता है, अपनी चाल की 1/15 हिस्से की अगर कमी कर दे तो वो 10 किलोमीटर अपने पास कम चल पाता है उसी टाइम के अंदर। 30 घंटे में कोई भी डिस्टेंस देखिए, 30 आवर्स में एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताइए यहाँ पर डिस्टेंस जो अपने पास होगी वो क्या 30x होगी क्या? 1/15 की अगर कमी कर दे तो अपने पास टाइम उतने में ही 30 आवर्स में 1/15 की अगर कमी कर दे तो स्पीड 14/15 x किलोमीटर पर आवर बच गई क्या? तो बताइए यहां पर गुना करोगे तो डिस्टेंस कितनी हुई 28x, और दोनों का जो अंतर है, डिस्टेंस का अंतर अपने पास दिया हुआ है 10 किलोमीटर का, तो 30 - 28 अगर अपने पास यहाँ पर 10 अगर है तो 2x का मान अगर 10 है तो x का मान क्या 5 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 किलोमीटर पर आवर अपने पास आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? यहाँ पर उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अभी अभिजीत भाई मैं मजाक करता हूँ तो आप ऐसे सीरियसली मत लो, मैं जो भी चीजें कहता हूँ मैं मेरे ऊपर ही कहता हूँ।
है ना। मैं 2010-11 में ऐसे पढ़ाता था, ये मान लो किसी भी अपने को दूसरे की किसी की बुराई या सब हम हर लोग अपना अपना काम कर रहे हैं भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अपने को किसी से कोई मतलब है ही नहीं। अपनी एनर्जी खुद पर लगाओ, दूसरे को ना देखना ना कुछ करना, अपनी एनर्जी खुद पर लगाएंगे, हमेशा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। ये जो अपने पास है यहां पर 1/15 की चाल से उसका अपने पास यहां पर 1/15। तो ये देखिए आप लोग यहां पर अपने पास स्पीड, स्पीड पहले कितनी थी 15, और क्या अब स्पीड 14 हो जाएगी क्या? और अब की बार टाइम सेम है, पहला भी 30 घंटे में, बाद में भी 30 घंटे में, तो स्पीड का रेशियो 15:14 अगर है, शॉर्टकट है भाई आदित्य आपके लिए, ये शॉर्टकट है। तो यहां पर टाइम का रेशियो जो अपने पास यहां पर अगर अपने पास 15:14 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी मुझे बताइए क्या 15:14 होगा? ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अरे भाई आदित्य सिंह, आप समझ ही नहीं रहे भाई, आप तो कमेंट लिखते रहते हो, एकदम आप समझ ही नहीं रहे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जहां आपको लगता है शॉर्टकट है तो वहां पढ़ लीजिए आप एक बार, मेरे पास तो 2 साल बाद आ जाओगे भाई। आप कमेंट लिखते ही रहते हो भाई बिना मतलब के। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने पास बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। मैं ये थोड़ी ना है कि मैं दूसरा तरीका नहीं बता रहा आपको, एकदम आप रुकते ही नहीं हो भाई, रुकते ही नहीं हो। अगले ने आपका रिप्लाई कर दिया फिर भी नहीं रुकते, नया प्रॉब्लम आ जाती है आपको। तो आप समझोगे तभी तो चीजें देखोगे। मैं ये थोड़ा ना कि आपको ये कह रहा हूं सिर्फ एक्स मान के ही करो क्वेश्चन को, लेकिन कुछ क्वेश्चन ओनली एक्स मान के होंगे और आप घूम लो 2-4 साल फिर आ जाओगे भाई, आओगे पक्का यहां पर। एबीसी में समझाता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 30 घंटे में वो पहुंचता है, ध्यान से समझिए। 30 घंटे में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, तो अपने पास आप उस पर ध्यान रखते हो कि सर वो ये कहता है कि शॉर्टकट से, आप खुद कुछ करते ही नहीं ना, तो मेहनत करते हो। सर वो कहता है शॉर्टकट से होगा, वो कहता है बेसिक से होगा, वो कहता है इससे होगा, वो कहता है योगा करो, वो कहता है दौड़ के आओ, वो कहता है रात को थोड़े से पैर ऊपर करके सो, वो कहता है सर के नीचे तकिया मत लगाओ, वो कहता है दिन में सो, वो कहता है रात को सो, वो कहता है सुबह जल्दी उठो, वो कहता है रात को लेट तक पढ़ो। तो मैं क्या करूं? आप उस चक्कर में ऐसा वो हो गए हो जैसे, मतलब घूमते ही घूमते घूमते ही घूमते, खुद करके देखो कि कैसे होगा भाई। थोड़ा तो सीखिए आप। तो आप पीएचडी मत करो कि कौन क्या कहता है। आप तो एक बंदे पर, मैं ये कहता हूं कि आप, मैं ही सबसे बेस्ट टीचर नहीं हूं, मैं हर क्लास में मेरे, और यूट्यूब पर भी बोला है, और लगभग मेरे हर बैच में मैं बोलता हूं, मैं ही बेस्ट नहीं हूं, ये चीज आप ध्यान रखिए। सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, सब टीचर, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आप वहां से जहां पर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो भाई। यहां पर मैं दोनों तरीके आपको बताते ही चलूंगा, आप कुछ भी कर लो, वो चीजें मैं आपको अकेली ये तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है। मुझे जो लगता है वो ये है कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो बेसिक प्लस अपने पास अप्रोच बाद में सीखनी चाहिए, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बाकी आप तो शुरू हो जाते हो यार, खत्म ही नहीं करते बात को। वो सर ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तो अगर जो कह रहा था उस पर टिकते तो यहां थोड़ी ना पहुंचते आप। दिनेश कह रहा है सर आप तो गुस्सा हो गए, गुस्से होने की बात नहीं है भाई, वो डेली डिस्टर्ब करेगा अपने को। तो मैं सोच रहा हूं एक दिन ही समझा दूं तो अपनी आगे की क्लास स्मूथ हो जाए। एक चीज अगर मैं एक दिन 2-4 मिनट देकर उसको समझा दूं, तो आगे की क्लास अपनी बिना मतलब की टोक हो ही नहीं, हमारी क्लास स्मूथ चले। एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, फिर डेली कैसे काम चलेगा बताओ क्लास को? या तो फिर ऐसे होता है कि डिस्टर्ब ही करना है मुझे। मुझे बताइए, यहां पर मैं वापस क्लियर करता हूं भाई। 30 आवर्स में मैंने मेरी तरफ से स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, तो ये 30 डिस्टेंस कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 30x। फिर बाद में स्पीड में 1/15 की कमी कर दी, तो टाइम वही है 30 घंटे, उतने ही समय में। मुझे बताओ 1/15 की कमी कर दी तो उतने ही समय में 1/15 की कमी कर दी, तो क्या 4/15 हो गया है क्या? यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और कहा कि 10 किलोमीटर कम चल पाता है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है।
कम या अधिक हमेशा दो चीजों का अंतर होता है। 2x बराबर अगर 10 है तो x का मान मुझे बताइए यहां से क्या 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? ये लो सीधा अपने पास आंसर आ गया। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि अब की बार टाइम सेम है, और जब टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है ना, जब भी टाइम सेम हो, पहली क्लास याद करो, जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या अपने पास डिस्टेंस का रेशियो होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो ये अपने पास यहां पर अपने पास डिस्टेंस का रेशियो, डिफरेंस कितने का है? एक का। यहां डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो एक की वैल्यू अगर 10 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 150 होगी, और इसको डिवाइड करोगे 30 से, क्योंकि डिस्टेंस नहीं पूछी हमें तो स्पीड पूछी है, तो 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस आई है। ये अपने पास लिख देता हूं। यहाँ पर टाइम है 30 आवर्स, तो क्या आप लोग स्पीड खुद फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 150 में 30 का मैं भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? ना ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा रसिका सिंह रीजनिंग, वो तो मैं मजाक कर रहा था। कोई बच्चा अगर देखे भाई तो आप लोग सजेस्ट, कोई बच्चा पूछे तो कर दिया करो। तो 140 बटे 30 में अपने पास स्पीड 14/15 होगी ना, बाद की स्पीड आएगी भाई। वो अपने पास 1/15 हिस्से की कमी कर दी, उसके बाद की अपने पास स्पीड आएगी। इसका सर स्पीड का रेशियो अपने पास कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर स्पीड का रेशियो ये रहा। स्पीड अपने पास पहले मैंने 15 मान ली है, और एक की अगर कमी कर दी तो बाद में कितनी होगी? 14। 1/15 अगर अपने पास है तो पहले मैंने मेरी तरफ से मान ली कि अपने पास यहाँ पर 1/15 हिस्से की कमी कर दी, तो पहले 15 मान लिया, और 15 का 1/15 जो अपने पास होगा वो क्या एक होगा क्या? एक की कमी कर दी तो हो गई कितनी? 14। तो इस चीज को जो बच्चा ये वाली बात पूछ रहा है वो याद कर लो कि जब भी कमी करे तो पहले नीचे वाली स्पीड आप लोग मान लिया करो, और ऊपर वाला एक कम कर दिया करो, तो इससे आपका क्या है कि टाइम बचेगा। बताओ ठीक है क्या? तो चलिए फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कल की क्लास में नए फाइल का कॉन्सेप्ट, वैसे मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ एवरेज स्पीड का, उस फाइल को हम लोग कल सोल्व करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।